शोएब साहब, सर एक तो ये कि आज़म खान साहब के स्टेटमेंट के बाद इस केस को बहुत ज़्यादा वेटेज भी दिया जा रहा है। क्या हम ये समझें कि इस केस के थ्रू ही हम पीटीआई चेयरमैन को माइनस करने की प्रिडिक्शन कर सकते हैं? और दूसरा सर, बाकी केसेस में जिस तरीके से पीटीआई चल रही है, क्या आपको लगता है कि स्टेट इसके मुकाबले में जो मौजूद है, ये जो नैब जैसे इदारे जो केसेस को रन कर रहे हैं, वो उस तरह से प्रोएक्टिवली उस पर काम नहीं हो रहा है? देखें, आपके डायरेक्ट सवाल की तरफ आने से पहले एक बात से वाज़ेह कर दूँ कि जी ये जी। इस वक़्त भी जो केयर टेकर सेटअप जो बादशाह फरमा रहे थे ना, वो अभी भी मौजूद होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिसमें इंडिया है, ये ख्वाजा आसिफ अली जजमेंट में भी मेंशन है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बांग्लादेश है, हॉलैंड है, न्यूज़ीलैंड है, यूके है और कई जगहों पे ये पैराग्राफ नंबर 15 में इसका रेफ़रेंस और इसकी डिटेल इसमें मौजूद है। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव कि कहीं कन्वेंशन है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहीं लॉ में है, कहीं कई चीज़ों के हवाले से है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में ये नहीं भी है। लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अगर आप केयरटेकर सेटअप बनाते हैं, तो वो नॉन पार्टीसन होता है, उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। देखें, जहाँ तक ये आपने साइफ़र और मुकदमात की बात की है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मौजूदा जो हुकूमत है या हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, मुक़्तदर तबके और हल्के हैं, ये सारे मिलके एक बंदे को गार्डर करने की कोशिश हो रही है। और आपने देखा क्वेटा में सारे पाशा साहब हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है, क्वेटा के हर शख्स को पता है कि उस मरहूम रज़ाक शर्क का ज़ाती दुश्मनी थी। उसकी बुनियाद पर मर्डर होता है 2 घंटे के अंदर-अंदर। तारड़ साहब आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी इसके मर्डर कराने में इमरान खान का हाथ है। और 24 घंटे के बाद, यानी मर्डर है दिन का, सुबह का 9 बजे का। अगले दिन 24 घंटे से ज़ायद अरसा गुज़रने के बाद अगले दिन जाकर एफआईआर कटती है। वरना एक सीनियर वकील मर्डर हुआ है, उसकी घंटे में 2 घंटे में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वो भी इमरान खान पे डाल दी गई। 180 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए। इन्होंने कहा कि कोई तीर तो लग जाएगा, हवा में तीर चलाते जाओ, जहाँ लग जाए ठीक है, उनको सूट करता है। जहाँ तक आज़म खान वाले इश्यू का ताल्लुक है, सवाल ये नहीं है कि हम्म। आज़म खान की स्टेटमेंट की क्या हैसियत है। सवाल ये है कि आज़म खान को किडनैप किसने किया? क्या हमारे मुल्क में आईन और कानून कोई मौजूद है? इसके बारे में राना सनाउल्लाह को किसने बताया कि वो किसी दोस्त के यहाँ रिहाइश पज़ीर थे? उनके पास वो टाइप शुदा वो एक स्टेटमेंट का खुलासा, स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई, ना हमें मिली है, ना मीडिया को मिली है, ना किसी और को मिली है। वो उसका खुलासा लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये स्टेटमेंट है, और सेम डे नोटिस आ जाता है एफआईए का, जनाब आए आप पेश हो जाए। तो ये सारी चीजें मशकूक करती हैं। देखें, साइफर का जहां तक ताल्लुक है, हम्म। दो चीजें बड़ी एस्टैब्लिश हैं। ये साइफर कैबिनेट में पेश हुआ और इसको डीक्लासिफाई करने का कैबिनेट ने हुक्म दिया। फिर कैबिनेट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट, और उसने भेजा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इसको रखा जाए, क्योंकि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक था। बिल्कुल ठीक। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा हम्म। कि इसको डिमार्श किया जाए, शदीद एहतजाज जिसको बोलते हम्म। हैं, वो हुआ। बिल्कुल ठीक। फिर दोबारा रिजीम चेंज हो गया, शहबाज शरीफ की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की दोबारा मीटिंग हुई, हम्म। और उस कमेटी में असद मजीद को, जो कि एम्बेसडर थे उस वक्त यूएसए के, उसको तलब किया गया। हम्म। और उसने हर्फ बहर्फ उस अपने साइफर और कंटेंट ऑफ साइफर को एक्सप्लेन किया और उसको एडमिट किया कि ये दुरुस्त है। सर आपकी क्या राय है, क्या एक ऐसी सियासी हुकूमत जो कि जा रही हो उसी में से शख्सियत को मुंतखब करना और फिर निगरां सेटअप के लिए नॉमिनेट करना, सर वैसे क्या आईनी और कानूनी तौर पर क्या कहता है पाकिस्तान के अंदर? क्या ये दुरुस्त फैसला है या ब्यूरोक्रेसी से ही या फिर अदलिया से ही किसी ना किसी शख्सियत को नॉमिनेट करना बेहतर है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पॉलिटिक्स में अगर कोई शख्स रहा हो, अब एक लिहाज से रिटायरमेंट ले ली हो और नाउ ही इज़ नॉट एन एक्टिव पॉलिटिक्स, तो उसकी हद तक तो कोई हर्ज नहीं है कि उसको भी लाया जा सकता है। हम्म। लेकिन बात यह है कि ही मस्ट बी एन इम्पार्शियल पर्सन, उसके लिए ये कंडीशन है, और उसने सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाने हैं और सिर्फ एक काम करना है, दैट इज दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड ऑनेस्ट इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करना है, जो उसकी जिम्मेदारी है। इसके हम्म। अलावा उसको कोई काम नहीं है, बल्कि वो मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता। ये इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ की जजमेंट है। ये जो ख्वाजा आसिफ मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे पिटीशन लेकर के, जब वो भुट्टो साहब थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हम्म। कुछ फैसले ऐसे किए थे जिसमें प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर और कुछ ऐसे मेजर पॉलिसी डिसीजन किए थे, उन सबको सेटिस्फाइड कर दिया था।
افتخار محمد فیض صاحب کی ججمنٹ ہے اور اس کے اندر باقی بینچز بھی شامل تھے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ آئین کے مطابق لا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 یا ایون ججمنٹ آف دی کورٹ صرف اور صرف فری فیئر الیکشنز کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے ٹوٹل امپارشل پرسن چاہیے. امپارشلٹی تو ظاہر اس حقدار کے ساتھ تو نہیں اس کے ساتھ ہے نا. اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کا مقصد ہی اگر آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک نیوٹرل پرسنالٹی کو لے کر آنا ہے, اگر اس کی جگہ پہ آپ ایک پارٹی کے سینیٹر اور موجودہ وزیر اور قریبی ترین شخصیت پی ایم ایل این کے اگر ان کو لگانا ہے تو پھر آپ شہباز شریف صاحب کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. پھر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ نواز شریف صاحب کو ہی لگا دیں یا کسی اور شخصیت کو لگا دیں. اس کے لیے تو پھر بات تو وہ ہے کہ پھر آپ نے کیا آئین اور قانون پہ عمل درآمد کیا. پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا پرپز کیا ہے؟ یہ جو لا میں امینڈمنٹ ہوئی تھی بعد میں سبسیکوئنٹلی 18th امینڈمنٹ میں, اس سے پہلے بھی تھا, لیکن جو کیئر ٹیکر کا کنسیپٹ صرف یہ ہے کہ تاکہ کوئی بھی اتھارٹی جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے انٹو دی افیئرز آف دی الیکشنز, وہ کسی جگہ ایڈمنسٹریشن کو انٹرفیئر نہ کرے. یہ الگ بات ہے کہ آج بھی جو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں صوبوں میں, اب وہ پنجاب ہے یا وہ کے پی کے ہے, تو وہاں جو کچھ بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہو رہی ہے اور جو بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں سوائے ایک کام کے الیکشن کے علاوہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی الیکشن کے لیے وہ کہتے ہیں نہ ہمارے پاس نفری ہے, نہ ہم بندے دے سکتے ہیں, نہ پولیس فیئر کر سکتے ہیں, لیکن باقی سارے کام ہم نے کرنا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے الیکشن ایکٹ کے مطابق یا ایون آئین کے مطابق یہ کوئی امپارشل ایک ڈیوٹی ہے, یہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو وہ اپنی ڈیوٹی پر انجام دیں گے. اور اگر اس طریقے سے جو یہ سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اگر ہوا تو ہم ضرور اس کو چیلنج کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عدالت اس طرح کے سیٹ اپ کو یا اس طرح کے ایک پارشل سیٹ اپ کو جو بظاہر نظر آ رہا ہے, جس کی ہر ایک کے ساتھ وابستگی بھی سب کو پتا ہے, اگر اس طرح کی شخصیت ہوئی تو ہم اس کو ضرور چیلنج کریں گے. اور ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا جو کے پی کے میں ایک منسٹر صاحب اپنے گھر میں ہی جلسہ کرا رہے تھے, اس کو فوری طور پر الیکشن کمیشن نے کہا ان کو ہٹا دیں, اور وہ ہٹا دیے گئے. اور اسی طرح یہ الگ بات ہے کہ کے پی کے میں تو آپ انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ جی جے یو آئی کے بندے زیادہ ہیں, باقی پارٹیوں کے اے این پی کے کم ہیں,